बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई कहानियों का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। प्लीज़ आप क्यों हमको तंग करते हैं, हम ऐसी लड़की नहीं हैं। आपसे कितनी बार कहा है। आके प्यार से बोला, देखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी हो जाएं। शहज़ादी डर रही थी। आप हर रोज़ हमारा रास्ता रोकते हैं, क्या आपने कभी सोचा है आपकी बहन के साथ भी कोई ऐसा कर सकता होगा। आके प्यार से बोला, मैं आपको अपनी हमसफ़र बनाना चाहता हूँ, टाइम पास नहीं। शहज़ादी तेज़ कदमों से चलते हुए घर को जाने लगी। आकिब वहीं रुक गया। दोनों एक ही कॉलेज, एक ही क्लास में पढ़ते थे। पहली बार शहज़ादी को जब देखा था दिल हार गया था, क्योंकि शहज़ादी वाहिद वो लड़की थी कॉलेज में भी नमाज अदा करती थी जो बाहिजाब थी। आकिब पहले तो बहुत डरता था, लेकिन फिर एक दिन हिम्मत करके शहज़ादी को अपने दिल का हाल बता ही दिया। शहज़ादी ने उस वक्त भी समझाया था कि बेहतर है कि तुम इन सब कामों में ना पड़ो। तुम्हारे माँ बाप ने बहुत से ख्वाब देखे हैं तुम्हारे लिए, पढ़ लिख कर कामयाब हो जाओ। मैं क्या, मुझसे भी अच्छी लड़कियां तुमको मिल जाएंगी। आकिब नज़रें झुकाकर बोला, लेकिन मैं आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ है, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। मुझे ना तो थप्पड़ मारना और ना ही डांटना, मुझे डर लगता है। शहज़ादी हल्का सा मुस्कुराई। मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ है, बस आपको देखा और दिल बदल गया। भूख भी नहीं लगती और सुकून भी नहीं आता। एक बेचैनी सी मुझे तड़पाती रहती है, मैं क्या करूं। और आप हैं कि मुझे कह रही हैं कि बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी। मुझे बहुत सी नहीं, बस आप चाहिए। शहज़ादी खामोश हो गई। क्लासरूम में चली गई। आकिब भी खामोशी से बैठ गया। निगाहें शहज़ादी के दीदार में गुम थीं। शहज़ादी की दोस्त ने बताया, वो देख आकिब तुमको ही देखे जा रहा है। शहज़ादी पास आकर बोली, आकिब मुझे क्यों देख रहे हो। आकिब मुस्कुराकर बोला, मैं कब देख रहा हूँ, ये तो कमबख्त मेरी आंखें हैं जो आपको ही देखे जा रही हैं। आकिब प्यार से बोला, मेरा कोई कंट्रोल नहीं इन मदहोश आंखों पे। सब लड़के हंसने लगे। शहज़ादी ने एक थप्पड़ मार दिया और बोली, मेरा भी कोई कंट्रोल नहीं अपने इन हाथों पे। क्लासरूम में एक बार फिर कहकी की आवाज़ गूंजी। इतने में टीचर आ गए। पढ़ाई शुरू हुई। आकिब को बहुत गुस्सा था। शहज़ादी, बहुत गलत किया है तुमने मुझे थप्पड़ मारकर। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, जिस खानदान से हूँ, इसका बदला तुम्हें लेकर रहूँगा, वो भी नफ़रत से नहीं, मोहब्बत से। कॉलेज ख़त्म होने के बाद आकिब शहज़ादी के पास गया। कसम से बहुत भारी हाथ है तुम्हारा, किस चक्की का आटा खाती हो बसंती, मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। शहज़ादी आकिब की तरफ देखने लगी। आकिब तुम्हारा मसला क्या है। आकिब प्यार से, मेरा मसला कश्मीर है, मतलब आप हो। जैसे कश्मीर की खूबसूरती पे जंग होती है उसे पाने के लिए, वैसे मैं भी आपके नाम पे जंग करके आपसे आपको जीत लेना चाहता हूँ। शहज़ादी का लहजा सख्त था। मैं उन घटिया लड़कियों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत के नाम पर बिक जाती हैं। आकिब मुस्कुराने लगा। शहज़ादी, मोहब्बत करने वाली लड़की ज़रूरी नहीं कि बदकिरदार हो, कुछ मोहब्बत करने वाले लड़के कमीने बन जाते हैं और किसी लड़की को बदकिरदार बना देते हैं। शहज़ादी तेज़ बस के पास पहुंची। आकिब, तुम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, मैं मर तो सकती हूँ, मोहब्बत नहीं कर सकती। आकिब मुस्कुराया, मोहब्बत वाले अंदाज में बोला, आकिब अब आपके बिना ना तो मर सकता है और ना जी सकता है। शहज़ादी, या तो आप मेरी हो जाओगी या हम दोनों किसी के नहीं होंगे। इतना कहकर आकिब चला गया। दूसरे दिन शहज़ादी क्लासरूम में दाखिल ही हुई थी कि फूलों की एक बरसात सी होने लगी। सब तालियां बजा रहे थे। हैप्पी बर्थडे डियर शहज़ादी, हैप्पी बर्थडे डियर शहज़ादी। शहज़ादी हैरान थी, इन सबको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। अपनी दोस्त अफशा की तरफ देखा। कमीनी, तुमने बताया ना। अफशा मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो सिर्फ आकिब को बताया था, लेकिन आकिब वहाँ मौजूद नहीं थे। शहज़ादी आकिब को ही ढूंढ रही थी। इतने में सर क्लासरूम में आ गए। फूल देखकर पूछने लगे, भाई खैर है ना, आज इतने फूल। एक लड़का बोला, सर आज शहज़ादी की बर्थडे है ना, इसलिए। सर ने भी गुड विशेस दी। शहज़ादी मन ही मन में आकिब को बुरा भी कह रही थी और खुश भी थी। आकिब क्या सच में मुझे इतना प्यार करता है। सर चले गए। आकिब मुस्कुराते हुए आया, हैप्पी बर्थडे माय डियर शहज़ादी। शहज़ादी गुस्से से बोली, आकिब ये सब क्या है, मुझे नहीं पसंद ये सब। आकिब प्यार से बोला, मैं जानता हूँ आपको नहीं पसंद है, क्या करूँ, मुझे मोहब्बत करना नहीं आती ना, बस मुझे लगा ऐसे विश करते हैं तो कर दिया। आकिब तुम पागल हो, कुछ भी करते हो, मुझे शर्म आ रही है। सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या मैं ऐसी लड़की हूँ जिसका आशिक ऐसे विश कर रहा है, जबकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। आकिब शहज़ादी के करीब हुआ, क्या मैं मोहब्बत करना छोड़ दूँ आपसे।
शहज़ादी ने हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये मोहब्बत। आकिब जानते हो मोहब्बत क्या है? सिर्फ मेरे जिस्म तक आने का रास्ता। क्या करोगे मेरी खातिर? बाजू पे कट लगाओगे, रोओगे, फिर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करोगे, मुझे मोहब्बत पे राज़ी कर लोगे। फिर वही होगा जो मोहब्बत में किया जाता है। फिर जब अपना मतलब निकाल लोगे तो फिर मुझे धुतकार कर चले जाओगे। उस वक्त तुमको तो मुझसे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन शायद मैं मोहब्बत में सब कुछ हार चुकी होंगी। आकिब कुछ कहने लगा। शहज़ादी बोली, इतना ही प्यार है ना तो कल अपनी अम्मी को कहना मेरी मामा से बात करें, वरना आज के बाद मुझसे बात करने की भी कोशिश ना करना। आकिब मुस्कुराया। ठीक है मेरी जान, मैं मतलब परस्त ही सही, मैं मोहब्बत के नाम पे खेलने वाला ही सही। खुदा करे तुमको कोई मुझसे भी ज़्यादा मुखलिस इंसान मिले, ठीक है? शहज़ादी, कल से मैं आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैं इतना बदकिरदार इंसान नहीं हूँ जितना आपने मुझे बना रखा है। अच्छा, एक बार आपको नज़र भर के देख लूँ। शहज़ादी खामोश रही। आकिब ने शहज़ादी की तरफ देखा और चला गया। शहज़ादी ने शुक्र अदा किया कि जान छूटी। दूसरे दिन क्लास में सब बातें कर रहे थे। आकिब किताब सामने रखे हुए न जाने किस सोच में गुम था, बिल्कुल खामोश, किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन गुजर गए। आकिब खामोशी से आता चला जाता। शहज़ादी की एक दोस्त कहने लगी, यार तुमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया इसे, वो बहुत अच्छा लड़का है, क्या कमी है इसमें? वैसे भी तो किसी न किसी के हमसफ़र तो बनोगी ही, तो आकिब में क्या बुराई है? बहुत प्यार करता है तुमसे और तुम्हारी इज्जत भी तो करता है ना। इस ज़माने में मुखलिस इंसान का मिलना भी एक नेमत है। कुछ दिन गुजरे। आकिब कॉलेज नहीं आ रहा था। शहज़ादी हर रोज़ उसे खामोश नज़रों से ढूंढती, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। परेशान होने लगी। एक बेचैनी उसे सताने लगी। आकिब कहाँ गया? आज 5 दिन हो गए, आया क्यों नहीं? आकिब के एक दोस्त से पूछा। उसने बताया वो बीमार है इसलिए नहीं आ रहा। आकिब के दोस्त से उसका फ़ोन नंबर लिया। घर जाकर आकिब को कॉल की। आकिब ने कॉल अटेंड की। जी कौन? पहले शहज़ादी खामोश रही, फिर आहिस्ता से सलाम किया। आवाज़ सुनते ही आकिब पहचान गया था। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, क्या यह हकीकत है? मुझे शहज़ादी ने कॉल की। शहज़ादी नरम लहजे में पूछने लगी, क्या हुआ है आपको? काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे थे आप। आकिब मुस्कुराया। बहुत कुछ हुआ था मुझे, लेकिन यकीन करें आपकी आवाज़ सुनकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। शहज़ादी ने पूछा, बताओ ना क्या हुआ है? यार पेट में दर्द हुआ था तो डॉक्टर्स ने बताया अपेंडिक्स है, बस फिर सर्जरी करवानी पड़ी। शहज़ादी दुआएं लहजे में, अच्छा अल्लाह आपको सलामत रखें, जल्दी से ठीक हो जाएं बस। कॉलेज कब से आओगे? आकिब आशिकाना अंदाज में, कल से ही, दूसरे दिन। आकिब जब सामने आया, शहज़ादी का दिल ज़ोर से धड़क रहा था, जिसमें जैसे जान ही नहीं थी। ये पहली बार हो रहा था ऐसा। शहज़ादी का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। आज न जाने क्यों हिम्मत ना हो रही थी आकिब से नज़रें मिलाने की। आकिब पास आया। कैसी हैं आप? आहिस्ता से बोली। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। ज़ख्म कैसा है अब? ज़ख्म पे तो आपकी आवाज़ का मरहम लगाया है, अब तो लगता है जैसे कोई ज़ख्म था ही नहीं। बस आकिब कोई बातें बनाना आपसे सीखें। इतने कमज़ोर हो गए हो। आकिब मुस्कुराया। फिर शहज़ादी, घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ मेरी शादी कर देंगे। शहज़ादी को जैसे पल भर में मोहब्बत हो गई हो आकिब से। आकिब का हाथ थाम लिया। आकिब, क्या आप मेरे हो सकते हैं? आकिब को यकीन ना हो रहा था। शहज़ादी, आप ये क्या कह रही हैं? शहज़ादी की आंखें नम हो गई थीं। आकिब की दूरी ने मुझे कमज़ोर कर दिया। आप अपनी अम्मी से हमारी बात करें ना। आकिब मुस्कुराया। ठीक है शहज़ादी, मैं आज ही करूँगा। न जाने कब वो आकिब को पसंद करने लगी। जो मोहब्बत से भागती थी उसे पल भर में मोहब्बत हो गई। आकिब का साथ अच्छा लगने लगा। आकिब को बेपनाह चाहने लगी। कुछ ख्वाब सजाए जाने लगी। रात भर मैसेजेस पे बात होने लगी। एक दूसरे के साथ जन्नत तक का साथ निभाने लगे। शहज़ादी बहुत खुश थी। आकिब जैसा लड़का मिला है। आकिब ने कभी कोई फैश बात ना की थी, बस वो मोहब्बत की बातें करता, मोहब्बत में जीने लगा। कॉलेज में वो घंटों बैठे हाथ में हाथ लिए बैठे रहते। शहज़ादी को खुद समझ न आ रहा था इतनी मोहब्बत कैसे हो गई। कुछ लम्हे आकिब दूर हो तो तड़पने लगती। आकिब मेरी जान, कल हमारा आखिरी दिन है यहाँ, अब प्लीज़ आंटी को जल्दी भेज देना रिश्ते के लिए। मेरे मामू लंदन होते हैं, वो अपने बेटे के लिए मेरे बाबा को बार बार कह रहे हैं, प्लीज़ जल्दी करना अब तुम। आकिब ने शहज़ादी के हाथ पे बोसा किया। मेरी जान तुम फिक्र ना करो। कॉलेज के दिन ख़त्म हो गए। बाबा ने शहज़ादी से कहा, बेटी तुम्हारा रिश्ता समय के साथ मैंने तय कर दिया है, बस 2 माह में शादी कर देंगे। शहज़ादी कुछ कहने लगी। बाबा ने सिर पे हाथ रखा। बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारे लिए वही करूँगा जो बहुत अच्छा हो, फिक्र ना करो।
शहज़ादी एक आग में जलने लगी, माँ के पास गई। अम्मी मुझे नहीं करनी समर से शादी, बाहर में जाए समर। माँ ने प्यार से समझाया, बेटी ये क्या कह रही हो, इतना अच्छा लड़का है, लंदन में अपनी मार्केट है उनकी, तुम्हारे लिए अगर रिश्ता आया है तो शुक्र करो, वरना अमीरों के लिए ज़माना भरा है रिश्तों का। तुम्हारा मामू चाहता है तुम उनकी बहू बनो और तुम बकवास कर रही हो। शहज़ादी चिल्लाकर बोली, अम्मी मुझे समर के साथ शादी नहीं करनी बस। माँ गुस्से से बोली, तो किससे करनी है? शहज़ादी ने बताया, आकिब से। माँ के होठों पे हाथ रखा, चुप हो जा, बकवास कर रही है, जो भी है आकिब उसका नाम न लेना अब, समझी? शहज़ादी ने आकिब को फ़ोन किया, बाबा ने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता तय कर दिया है। आकिब गुस्से से बोला, करने दो, करते हैं तो। बीवी तो आप मेरी ही बनेंगी ना? शहज़ादी रोते हुए बोली, आकिब मुझे आपके बिना नहीं जीना, मैं किसी और की हुई तो मर जाऊंगी। आकिब प्यार से बोला, घर वाले नहीं मानते तो हम भाग जाएंगे। शहज़ादी पहले तो कुछ डरी, फिर मोहब्बत की खातिर बोली, ठीक है मैं तैयार हूँ। समर का फ़ोन आया, शहज़ादी कैसी हैं आप? शहज़ादी सख्त लहजे में बोली, जैसी भी हूँ तुमको क्या है? समर चौंक कर बोला, शहज़ादी ये कैसे बात कर रही हो मुझसे? शहज़ादी बदतमीज़ी करते हुए बोली, तो क्या करूँ, पाँव पकड़ूँ तुम्हारे? समर हैरत से बोला, आप शहज़ादी ही हो ना, मेरी होने वाली बीवी। शहज़ादी गुस्से से चिल्लाने लगी, मुझे बीवी ना बोलो समझे, अभी शादी हुई नहीं है। समर ने फ़ोन बंद कर दिया। परेशान था समर की बहन ने पूछा, क्या हुआ भाई? समर अफसुर्दगी से बोला, मैंने शहज़ादी के लिए हार पसंद किया था, एक सोने का, सोचा एक बार शहज़ादी को पूछ लूँ कैसा चाहिए, लेकिन वो। बहन ने पूछा, क्या वो? समर खामोश हो गया, कुछ नहीं आपी। शादी से 20 दिन पहले ही समर लोग पाकिस्तान आ गए। सब बहुत खुश थे सिवाय शहज़ादी के। शहज़ादी को बस आकिब के सिवा कुछ भी नज़र न आ रहा था। समर घर आया मिलने, सबसे मुलाकात हुई, लेकिन शहज़ादी नहीं आई। समर ने पूछा, फूफो शहज़ादी कहाँ है? फूफो मुस्कुराते हुए बोली, शर्मा रही होगी अपने कमरे में। समर शहज़ादी के कमरे में गया। शहज़ादी आकिब के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी। समर ने सलाम किया, क्या हुआ, आप मिलने नहीं आई हमें? शहज़ादी मुंह बनाकर बोली, मैं फारिग नहीं हूँ, बोलो क्यों आए हो मेरे कमरे में? समर बहुत हैरान था, देखो शहज़ादी ये कौन सा तरीका है बात करने का, तुमको मैं पसंद नहीं हूँ तो बता दो। शहज़ादी बोली, हाँ नहीं हो पसंद, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। कॉल ऑन थी, आकिब भी सारी बातें सुन रहा था। समर मुस्कुराया, मुझे पहले बता देती ना पागल, मैं आता ही नहीं, मैं खाला की बेटी से शादी कर लेता। अच्छा सुनो, तुम अभी खामोश रहो, निकाह वाले दिन मैं खुद शादी से इनकार कर दूंगा और उसी वक्त खाला की बेटी से शादी कर लूँगा। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, वादा करता हूँ। चल अब कज़न बनकर हाथ मिला ले। समर बहुत अच्छा सा लड़का था, छोटी छोटी दाढ़ी, मूंछ, गंदमी सा रंग, परवान आंखें, देखने वाला उसमें खो जाता। समर चला गया। आकिब गुस्से से बोला, तुमने उस कुत्ते के साथ हाथ क्यों मिलाया? शहज़ादी प्यार से बोली, मतलब निकालने के लिए। अच्छा। आकिब, निकाह वाले दिन रेडी रहना, समर के इनकार के बाद शाम को हम भाग जाएंगे। भागने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। मेहंदी बड़ी धूमधाम से हुई, सब बहुत खुश थे। शहज़ादी जानती थी ये शादी नहीं होने वाली। बाबा ने माथे पे बोसा किया, मेरी बच्ची, अल्लाह तुम दोनों को जहाँ की खुशियाँ अता करें। शहज़ादी आकिब से बात कर रही थी, इतने में बारात आ गई। शहज़ादी ने कहा, आकिब मेरी जान, मैं थोड़ी देर तक बात करती हूँ। इतने में व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आए, कोई अनजान नंबर था। आकिब की तस्वीर थी किसी लड़की के साथ, मैं बरहना हालत में। 7 व्हाट्सएप मैसेजेस, प्यारी बहन, मैं आयशा हूँ, आकिब की भाभी। ये लोग बहुत जालिम हैं, बदमाश लोग हैं, उनके घर हर दूसरे दिन पुलिस आती है, ये इलाके में बदनाम तरीन लोग हैं। ये लोग औरत को सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा समझते हैं। और हाँ, ये जो तस्वीर मैंने तुमको मैसेजेस में सेंड की हैं, आकिब की इस लड़की को प्यार में फंसाकर जिस्म से खेला था, फिर तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करता रहता। आखिर इस लड़की ने खुदकुशी कर ली। ये बाअसर लोग हैं, कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। तुम अगर ऐसी बनना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। शहज़ादी का जिस्म कांपने लगा, हाथ से मोबाइल गिर गया, चीख चीख कर रोने लगी। सबने पूछा, क्या हुआ? चुप हो गई। ये मैं क्या करने वाली थी, चंद लम्हों में बुखार हो गया, तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, किसी से क्या कहती, क्या करने वाली थी। निकाह का वक्त हुआ, समर को कॉल्स की, समर कॉल्स उठाओ, 5-10 कॉल्स की। अचानक समर को महसूस हुआ फ़ोन आ रहा है। किसी के शोर में कहाँ इतना पता चलता है। देखा, शहज़ादी का फ़ोन। जी शहज़ादी, परेशान ना हो, मैं इनकार कर दूंगा। शहज़ादी रोते हुए बोली, समर अल्लाह पाक का वास्ता देती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, इनकार ना करना, आपको अल्लाह का वास्ता है, मैं आपके पाँव चूम कर कहती हूँ, मुझे अपना लो। समर बोला, सॉरी यार, अब कुछ नहीं हो सकता। जब निकाह का वक्त हुआ, समर ने कबूल कर लिया।
समर के कबूल करते ही शहजादी बेजान सी होकर रोने लगी। समर ने शहजादी को संभाला। अरे क्या हुआ है शहजादी? शहजादी के आंसू साफ किए बारात वापस चली गई। समर की बाहों में खुद को महफूज महफूज लगने लगी। दिल डरा हुआ था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं ये क्या करने वाली थी। समर प्यार से बोला, पहले इनकार करती हो फिर कहती हो कि इनकार ना करना। तुम ना कहती तो आज तुम्हारी जगह कंवल मेरी बीवी बनकर यहाँ मौजूद होती। शहजादी समर के सीने से लग गई। सॉरी समर। दूसरे दिन मोबाइल ऑन किया, आकिब की कॉल्स आई। गाली देकर बोला, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया गंदी औरत। शहजादी गुस्से से बोली, चिल्लाना बंद करो कातिल, मैं अब समर की बीवी हूँ, समझे, आइंदा फ़ोन ना करना। आकिब गलीज तरीन गालियाँ देने लगा। नहीं शहजादी, तुमको जीने तो नहीं दूंगा, धोखेबाज। शहजादी बोली, क्या कर लोगे? आकिब शैतानी कहका लगाकर हंसा। क्या कर लूँगा? यूं लग रहा था शराब के नशे में था आकिब। आकिब ने कुछ तस्वीर भेजी। बेगैरत औरत, मुझे धोखा देकर तुम खुश रहोगी, ये भूल है तुम्हारी। उसने कुछ तस्वीर भेजी जो मोहब्बत के दिनों में घंटों हाथ पे हाथ डाले बैठे करते थे। वो तस्वीर रिकॉर्ड की हुई थी उसने, वॉइस मैसेजेस, कॉल, सब कुछ में पढ़ना तस्वीरें। शहजादी तस्वीर देखकर डर गई। आकिब बोला, जब तेरे शौहर को पता चलेगा फिर तमाशा होगा। शहजादी वास्ते देने लगी, आकिब प्लीज़ ऐसा कुछ ना करना। समर शहजादी को सीने लगाकर बोला, मेरी जान, कल आपका पासपोर्ट बनाने जाना है हमें। 1 माह में हम इंशाल्लाह लंदन चले जाएंगे। शहजादी को एक डर खाया जा रहा था, किस लम्हे क्या हो जाए। आकिब ने फिर फ़ोन किया, कल आऊँगा मैं, खूब तमाशा लगने वाला है। शहजादी रोते हुए बोली, आकिब माफ़ कर दो। आकिब कहका लगाकर बोला, एक शर्त पे, मुझे अकेली मिलने आओ, उसी होटल में यहाँ कॉलेज के दिनों में मिलते थे। बस कुछ लम्हों के लिए तुम्हारा जिस्म, और वादा करता हूँ सब कुछ डिलीट कर दूँगा। शहजादी रोने लगी। कितना अच्छा समझा था उसे मैंने, मुझे लगा था मेरा मुहाफ़िज़ है, लेकिन। शहजादी सारी रात अल्लाह के सामने रोती रही, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाह बख्श दे, मैं भूल गई थी जिस रास्ते में तूने मुझे मना फरमाया था, मैं मोहब्बत के नाम पे बिक गई थी। शहजादी रोते हुए बोली, आकिब जो करना चाहते हो कर लो, मैं मिलने नहीं आऊँगी। दूसरे दिन आकिब शहजादी के घर आ रहा था। कार एक्सीडेंट हुआ, आकिब मौके पे ही मर गया। आकिब की भाभी ने बताया वो मर गया। शहजादी चीख चीख कर रोने लगी। समर ने शहजादी का चेहरा अपने हाथों में भरा। मेरी जान क्या हुआ है? शहजादी ने समर को सब कुछ बता दिया। समर ने आंसू साफ करते हुए कहा, मेरी जान, मुझे पहले बता देती, क्यों खुद को इतना परेशान किया। चलो मर गया ना, जान छूट गई। कुछ दिन बाद समर का हाथ थामे लंदन चली गई। आज भी वो मोहब्बत के दिन याद करती है तो डर जाती है और सब लड़कियों से कहती है, मोहब्बत के अंधेरे में किसी आकिब की रखेल न बन जाना और समर जैसे अच्छे इंसान को खो न देना। कितना अच्छा होता मैं किसी मर्द का नाम अपने दामन पे लिखे बिना समर की हमसफ़र बनती। समर आज मेरी सांस में सांस लेता और मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ उसकी मोहब्बत के सामने। फ़ारिस यहाँ आप लोगों के एंजॉय के वास्ते नहीं लिखता, बस चाहता है कभी कोई लड़की भटक जाए तो मुझे पढ़कर मेरी फरियाद सुनकर संभल जाए। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, ये सब कुछ कहना बंद करें। मेरा महबूब सबसे अलग है, वो दूसरे मर्दों जैसा नहीं है। अगर दूसरे मर्दों जैसा नहीं है तो फिर क्या है? निकाह की बात तो करेगा, लेकिन वक्त आने पे या तो घर से भागने का कहेगा या फिर मजबूरियों का तमाशा होगा। खुदारा, इस ज़माने में मोहब्बत के नाम पे किसी के रखेल बनने से बेहतर है किसी की पाकीज़ा बीवी बने। ये कोई कहानी नहीं, बिल्कुल सच्ची किसी की ज़िंदगी बयान की गई है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।